भाई आई नो फॉर अ फैक्ट तुम में से बहुत सारे लोग हैं हु डोंट अंडरस्टैंड दीज न्यू डूम्सडे थिंग्स एंड तुम्हें लेफ्ट आउट फील हो रहा है। एंड यार बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि मार्वल को एंड गेम के बाद ड्रॉप ही कर चुके हैं। ऊपर से कोई इंसान एक मूवी को समझने के लिए 30 से ज्यादा मूवीज और 20 से ज्यादा सीरीज कैसे देखे भाई। टेंशन नहीं लेनी यार, मैं हूं ना। अब तुम पहली बार मार्वल देख रहे हो या फिर तुमने एंड गेम के बाद मार्वल को ड्रॉप भी कर दिया हो, तुम्हें सब कुछ मैं समझा दूंगा कि डूम्सडे से पहले तुमको कौन सी सीरीज और कौन सी मूवीज देख लेनी चाहिए। देखो ब्रो, एज वी ऑल नो एंड गेम के बाद मल्टीवर्स सागा शुरू हो गया। इसमें मेजरली डिफरेंट यूनिवर्सेस के सुपर हीरो साथ में यूनाइट हो पाते थे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल स्पाइडरमैन नो वे होम है। और यार आई नो ये मार्वल का नॉट सो गुड फेज था, एंड ट्रस्ट मी भाई इस फेज में बहुत सारे फोकल पॉइंट्स भी हैं जो कि जानने जरूरी हैं। नॉट ओनली दैट, बट इस फेज में बहुत सारी मूवीज और शोज भी हैं जो कि देखने लायक है। देखो भाई, एंड गेम की इमीडिएटली बाद तुम्हें शैंग-ची एंड स्पाइडरमैन नो वे होम देख लेनी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, अगर तूने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी अभी तक, पत्थर के नीचे रह रहा है क्या? इन दोनों मूवीज के बाद तुम्हें वांडा विजन देख लेना चाहिए। इस सीजन में बेसिकली वांडा का पेन दिखाया जाता है आफ्टर लूजिंग विजन, और ये एक अकेली सीरीज है जहाँ पे हमें वांडा का असली पोटेंशियल भी दिखता है। मतलब शी एक्चुअली स्टार्ट्स टू लुक लाइक अ विच। चुड़ैल, अगर नहीं पता है क्या। ये एक ऐसा शो है जिसे मैं पर्सनली मून नाइट से ऊपर रेट करता हूँ। इसके बाद तुम्हें देख लेने हैं लोकी के दोनों सीजन, एंड भाई ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ना मार्वल की कोई इससे बेटर सीरीज बनी है और ना कभी बनेगी। दिस इज द बेस्ट वन। अगर तुमको नहीं पता है तो फिर बेसिकली दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ जब लोकी टेसरैक्ट 2012 में लेके गायब हो जाता है, तब उसके साथ बाद में क्या होता है। ऊपर से यार लोकी का एक बहुत बड़ा रोल होगा ही होगा डूम्सडे में, सो यू रियली नीड टू वॉच दिस। ऊपर से अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम पड़ा है तो मून नाइट का ये एक सीजन भी देख लेना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मार्वल सीरीज मेड आउट देयर, वन ऑफ द बेटर कॉमिक बुक अडैप्टेशन। और यार बोलते वक्त और सुनते वक्त बहुत ही बुरा लगता है कि आई डोंट थिंक मून नाइट होगा भी डूम्सडे में। इसके बाद तुम्हें देख लेनी है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसमें मल्टीवर्स सागा को एक डिफाइंड और ज्यादा रिफाइंड वैल्यू दी जाती है। और याद है मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले स्कारलेट विच के पोटेंशियल के बारे में बात करी थी। वेल, इस मूवी में वांडा लिटरल चुड़ैल बन जाती है। जो यूजेज ऑफ पावर वांडा ने इस मूवी में किया है ना, इट्स जस्ट टॉप नॉच। नॉट ओनली दैट, बट ये मूवी आके आपको एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे आके छोड़ देती है कि अभी तक लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आई एम बैक विद अनदर सीरीज जिसका नाम है मिस मार्वल। अब यार डीप कनेक्शन में जाओगे तो ऑफ कोर्स इसका भी डूम्सडे से एक बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है, बट आई एम गोना डू यू अ फेवर, मत देखना भाई। इससे ज्यादा बोर और टाइम वेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी कि इसमें बॉबी देओल का कैमियो था। उसके बाद थॉर लव एंड थंडर आ जाती है। ये एक ऐसी मूवी है जिसने थॉर को बहुत ज्यादा नर्व कर दिया। मतलब एक लिटिल भगवान इस मूवी में जोक्स क्रैक कर रहा था। बट इस बात को जरूर याद रखना, ये थॉर की एक पर्सनल स्टोरी आर्क पे ज्यादा फोकस करेगी। बस एक ही चीज है जो कि डूम्सडे से शायद कनेक्ट हो सकती है, चैट जीपीटी से पूछ लेना। अब यार मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा, बट आई हैव अनदर सीरीज फॉर यू, शी हल्क। मुझे पता है वो सीरीज बहुत बुरी थी, बट सच बोलूं तो मुझे अच्छी लगी थी। प्लीज डोंट डिसलाइक। फिर आ जाती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, आल्सो नोन एज ब्लैक पैंथर का पार्ट 2। अब इस मूवी में नेमोर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है एंड यू शुड रियली वॉच दिस। इसका अच्छा खासा कनेक्शन डूम्सडे से हो भी सकता है। शुरी, इफ यू डोंट नो, ब्लैक पैंथर की बहन। फिर आ जाती है एंट मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। अब ये मूवी इज नॉट सो गुड, बट देखनी तो पड़ेगी। इसका भी कनेक्शन डूम्सडे से एक बहुत ज्यादा हो सकता है। इस मूवी में मेन विलन कैंग था। नेक्स्ट इन लाइन इज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। अब यार इसका डूम्सडे से उतना तो कनेक्शन है नहीं, बट ट्रस्ट मी दिस इज अ हेल ऑफ अ मूवी, प्लीज देख लो। मतलब इतनी अच्छी मूवी है कि ये पूरी पूरी ट्रिलॉजी को रिस्पेक्ट देती है। यू शुड रियली वॉच इट। अब एक हाथ पे ये अच्छी मूवी और दूसरे हाथ पे ये घटिया मूवी, ये तो देख ली, बट ये जरूर देखनी पड़ेगी भाई। मिस मार्वल्स एक ऐसी मूवी है ना, आई जस्ट हेट इट। अगर तुम कॉमिक्स पढ़ने जाओ ना तो इन तीनों कैरेक्टर्स का इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो लिटरली किसी को भी हरा सकते हैं। बात वही हो जाती है कि हमें यहाँ पे बुरी अच्छी डिसाइड करनी नहीं है, हम डूम्सडे से लिंकेज देखने आए हैं, तो तुम्हें तो ये मूवी भी देखनी पड़ेगी। इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सारी इनकर्जन्स को संभालता है। उसके बाद आते हैं वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवीज मेड आउट देयर, डेडपूल एंड वुल्वरीन। मतलब भाई ये मूवी इतनी अच्छी है कि इसका कॉमिक बुक अडैप्टेशन इज ऑन अनदर लेवल। मुझे पता है कई लोग इसे नॉस्टैल्जिया मर्चेंट बोल के इस मूवी को डिमीन करते हैं, बट पर्सनली आई जस्ट लव इट। इतने सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स एक साथ देखना इज जस्ट सरियल। फिर आ जाती है थंडरबोल्ट्स एंड फैंटास्टिक फोर। द रीजन व्हाई आई पुट दीज टू मूवीज टुगेदर इज दैट इन दोनों मूवीज का साथ में एक बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन था। ऊपर से ये मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी भी थी भाई। इतना सारा प्रोडक्टिव काम करने के बाद इतनी सारी मूवीज और सीरीज देखने का तुम्हें एक लास्ट चीज देखनी पड़ेगी, सारी की सारी एक्सपेन सीरीज की मूवीज। मुझे पता है बहुत ज्यादा है, टेंशन नहीं लेनी। अगर एक भी बंदे का कमेंट आ जाता है कि उन 15 मूवीज में क्या होता है उसे प्लीज एक्सप्लेन कर दो, तो मैं समराइज करके एक्सप्लेन कर दूंगा एक वीडियो में, जिस कमेंट। और अगर तुम में से कोई हार्ड वर्किंग बच्चा भी है ना जिसे 15 से 20 मूवीज देखनी है एक्सप्लेन की, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे देखनी है यार। मुझे पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है उसका ऑर्डर समझना, डोंट वरी, मैं समझा दूंगा आराम से। मेजरली जितनी भी म्यूटेंट वाली मूवीज बनाई गई हैं वो 4 यूनिवर्सेस में डिफर करती हैं। अब मुझे पता है बहुत ज्यादा है, बट टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 3 ही मैटर करते हैं।
पहले यूनिवर्स में ये सारी मूवीज आ जाती हैं, एक्समैन 2000 की, X2 2003 की एंड एक्समैन द लास्ट स्टैंड 2006 की। दूसरे यूनिवर्स में ये सारी मूवीज आ जाती हैं, एक्समैन फर्स्ट क्लास, एक्समैन अपोकलिप्स एंड डार्क फीनिक्स। अब ध्यान से सुनना, ये सारी मूवीज किस ऑर्डर में देखनी है, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे भाई। लिटरली इतनी ज्यादा मूवीज है कि मुझे याद नहीं हो पा रही थी स्क्रिप्ट में बोलने के लिए। मैं अपना लैपटॉप साथ में लेके खड़ा हूँ। अब देखो भाई, सबसे पहले एक्समैन फर्स्ट क्लास 2011 वाली, उसके बाद एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट 2014 वाली, फिर उसके बाद एक्समैन अपोकलिप्स 2016 वाली, उसके बाद आती है डार्क फीनिक्स 2019 वाली, उसके बाद द फिफ्थ मूवी इज एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, सिक्स्थ मूवी इज एक्समैन, जस्ट दैट एक्समैन। फिर उसके बाद सेवंथ मूवी आ जाती है X2, एट्थ मूवी इज एक्समैन द लास्ट स्टैंड, नाइन्थ मूवी इज द वुल्वरीन, 10वीं मूवी, लिटरली 10वीं मूवी इज द लोगन, उसके बाद 11वीं एंड द लास्ट मूवी इज द न्यू म्यूटेंट्स 2020 वाली। अब जब तुम इन मूवीज को देखने बैठोगे तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। ये कैरेक्टर राइट डिस्प्यूट्स और एक्समैन यूनिवर्स को बार बार रिवाइव करने की वजह से हुआ है, बट जो तरीका मैंने बताया है, जो टाइमलाइन मैंने बताई है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये समझ लो, कंफ्यूजन इज इनएविटेबल, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगेन मुझे पता है ये सारी मूवीज देखनी बहुत मुश्किल है, और मत देखो भाई। अगर तुमको सच में चाहिए कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं समराइज करके सारी मूवीज और टाइमलाइंस एक्सप्लेन कर दूंगा। इट्स नॉट अ बिग डील। दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ओ कम ऑन, कुत्तों को भी अभी भौंकना है।